तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें अधिकतर जो भी इलेक्ट्रिकल में काम करता हूँ वो ये फॉर्मूला या इम्पोर्टेंट नॉलेज रखनी ज़रूरी है, ताकि कोई भी जनरेटर, जैसे जनरेटर चलता है, जनरेटर हमारा कितना लोड ले सकता है। जैसे कोई भी पूछ लेता है आपसे, इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि आप 500 केवीए के जनरेटर पे कितना लोड कनेक्ट करा सकते हैं, कि 500 केवीए का जनरेटर कितने किलोवाट लोड ले सकता है। जैसे किसी के जो होता है कंपनियों में कि हमारे पास 400 किलोवाट लोड है, तो हम कितने केवीए का जनरेटर की हमें आवश्यकता है कंपनी में। ऐसे क्वेश्चन कि कितने हॉर्स पावर का जनरेटर है, ये भी निकालने के लिए ये अधिकतर सबको क्वेश्चन आना चाहिए। देखो आज जैसे कि डीजी लोड कैलकुलेट, आज हम इसका कैलकुलेट करेंगे कि डीजी 500 केवी का, 700 केवी का, कितने का भी केवी का हो, वो कितना लोड हमारा कनेक्ट करा सकते हैं हम उससे। तो जैसे कि हाउ मच करंट कैन ए डीजी कैरी, मतलब हम कितना लोड से ले सकते हैं, कितना लोड कनेक्ट करा सकते हैं डीजी पे। जैसे कि 500 केवी ऑफ डीजी, मतलब 500 केवी डीजी, हमने एग्जांपल लिया है 500 केवी का। जैसे कि 500 केवी का डीजी का एग्जांपल लिया है, तो करंट इसकी हम क्या क्या निकालेंगे। एक तो हम इसका निकालेंगे, करंट निकालेंगे, ठीक है। एक हम निकालेंगे किलोवाट कितना लेगा, और दूसरी हॉर्स पावर, मतलब हॉर्स पावर कितने हॉर्स पावर का हमारा डीजी है। तो अब देखो हम करंट निकालते हैं। जैसे कि करंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है। इसके बाद ये फॉर्मूले से फिर मैं लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तीनों की, आपकी करंट की निकालने के लिए, किलोवाट निकालने के, हॉर्स पावर के लिए। वो शॉर्ट ट्रिक है, इससे एग्जाम एग्जिट निकल जाता है, उससे भी एग्जिट निकल जाता है, पर 1-2 एम्पियर का डिफरेंस आता है। पर वो लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा तीनों की शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि एम्पियर हमारा ये हो गया केवीए, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, एम्पियर निकालना है। केवीए मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, और √3 मल्टीप्लाई वोल्टेज। हमारा जितने केवीए का जनरेटर हो, इसे हम जनरेटर है हमारा 500 केवीए का, मल्टीप्लाई 1000, √3 का मान आपका 1.732, मल्टीप्लाई आपका 415 वोल्टेज। तो हमने जैसे इसके वोल्टेज मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा ये मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आ गया ये 50,000। तो उसके बाद हमने जो इसका मल्टीप्लाई करा है, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करा है, तो ये 718.78। तो हमने जब इससे डिवाइड किया है, तो हमारा ये आया है लोड। जब डिवाइड किया है तो हमारा 696 एम्पियर आया। ये हमारा 100% करंट है, ठीक है, 100% करंट है। वैसे हम किसी भी मशीन को 100% मशीन से करंट कनेक्ट नहीं करा सकते। जैसे इसका हम बाद में निकालेंगे अभी, तो इसकी अब पावर निकाल लेते हैं। किलोवाट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, ये पावर का फॉर्मूला है किलोवाट निकालने के लिए, √3 मल्टीप्लाई करंट मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई कोस थीटा, मतलब पावर फैक्टर। इससे हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो हमने इसका रख दिया √3 का मान रख दिया, √3 का मान रख दिया 1.732, मल्टीप्लाई हमने करंट क्या निकाला था इसका 696 हमने करंट निकल दिया। वोल्टेज कितने थे हमारे इसके 415 वोल्टेज लग दिए। हमारा पावर फैक्टर क्या होता है मशीन का, अधिकतर मशीन का डीजी का पावर फैक्टर 0.80 होता है। तो हमारे पावर फैक्टर भी रख दिया। तो हमारे जब हमने इनकी कैलकुलेशन करी, तो हमारा आया है 40,216.704 मल्टीप्लाई 1000 से करना है हमें। तो हमने 1 किलोवाट निकला है 400, हमारा ये कितने किलोवाट निकल के आया है, 400 किलोवाट निकल के आया है, ठीक है। हमारा क्या क्या निकल गया है, करंट निकल गया है, किलोवाट निकल गया, HP मतलब हॉर्स पावर। तो हम हॉर्स पावर के लिए निकालेंगे कि 1 HP, हम हॉर्स पावर निकालेंगे। एक HP बराबर होता है, 1 HP होता है आपका 0.746 वाट के बराबर, ठीक है। तो हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, किलोवाट को हम वाट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा हॉर्स पावर निकल आएगा। तो जैसे कि हमारे HP तक कितने किलोवाट था हमारा,
कि हमारा 400 किलोवाट निकला, तो हमने 400 किलोवाट को 746 मतलब 746 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कितना आया एचपी, हमारा 536 एचपी की लमसम आया है, 536 एचपी आया। तो हम अब देखो, अब ये क्वेश्चन अब आपके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इनके लिए, इतना आपको फॉर्मूला ये झंझट नहीं पालना, आप 2 मिनट में कैलकुलेट करके बता सकते हैं। जैसे कि अब हमारा एचपी निकाल, ये है हमारा हाउस पावर, जैसे कि हमारा क्या, हमने किलोवाट निकालने के लिए देखो, किलोवाट निकालने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है। जैसे कि हमारा कितने केवी है, जैसे कि हमने केवी किलोवाट निकाला है यहाँ से, कितना 400 किलोवाट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ ओनली इसके लिए आप 1/√3 का मान वो, जैसे कि हम इसके लिए किलोवाट निकालने के लिए कितना केवीए का हमारा जनरेटर है, 500 केवीए का जनरेटर है। तो 500 केवीए में 500 केवीए का मल्टीप्लाई पॉइंट, हम पावर फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किलोवाट निकल के आ जाता है। कितने किलोवाट निकल के आएगा इसमें, इसमें हमारा किलोवाट निकल के आएगा आपका 400 किलोवाट आ गया। ठीक है, 400 किलोवाट हमारा निकल के आ गया है। अब 400 किलोवाट निकल के आ गया, सिर्फ हमने क्या किया है, जितना भी केवी है हमारा उसमें मल्टीप्लाई पावर फैक्टर की कर दी, क्योंकि डीजी का पावर फैक्टर 0.8 होता है। तो इसके किलोवाट निकल के आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। किलोवाट निकल गया है हमारा, तो हम करंट भी निकालते हैं। करंट के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, करंट के लिए ये है, जैसे कि हमारा करंट कितनी है, हमारी करंट हमारे कितने हैं, 500 केवी का, हमने किलोवाट निकाल लिया, कितना 400 किलोवाट। 400 किलोवाट निकाल लिया हमने, 400 किलोवाट को मल्टीप्लाई हम √3 से कर देंगे, √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका करंट निकल के आएगा, कितना आएगा इसका, तो जैसे कि 400 1.732। ठीक है, हमने इसका मल्टीप्लाई किया, तो इसका मल्टीप्लाई करके हमारा लमसम इसका आंसर आएगा आपका 692 एम्पियर। ये हमारा करंट निकल के आ गया। तो शॉर्ट फॉर्म में मतलब आपको हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर जितने भी हमारे हॉर्स पावर है, जितने भी हमारे 40 किलोवाट की है, उसमें आप जैसे हमने देखो सब में सिंपल है, किलोवाट निकालो पहले। किलोवाट जितने भी केवी हो आपका 500 केवी का, तो उसमें मल्टीप्लाई आप पावर फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे किलोवाट निकल के आ जाएगा। किलोवाट से हम करंट निकालना चाहते हैं, किलोवाट निकल चुके, अब निकालना है हमें करंट। करंट में जितना भी किलोवाट आए हैं, किलोवाट में √3 की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1.732 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका लमसम करंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमने करंट निकल गई, किलोवाट निकल गया। अब एचपी, तो एचपी हॉर्स पावर कैसे निकालने की, जितने भी हमारे किलोवाट आएंगे उसमें, क्योंकि 1 एचपी के बराबर, 1 हॉर्स पावर के बराबर 0.746 वाट होता है। तो हमारे जितने किलोवाट निकले, जितने भी जैसे 400 किलोवाट हमारा आया है, तो उसमें 7.746 से आप मल्टीप्लाई आप डिवाइड कर दो, 7.746 से 400 में डिवाइड कर दो, तो आपका हॉर्स पावर निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि अब बात रही कि ये हमारा कितना करंट आया था, 100%, हम इसे 80% पे कनेक्ट कराते हैं। जैसे कि किसी भी मशीन को 100% पे कनेक्ट नहीं कराते हैं, जैसे कि हम इसका निकालते हैं, इसका 80% निकालते हैं। देखो इसका 80%, इसका 80% कितना, इसका 80% कितना आएगा हमारा, जैसे कि 80% हम निकालेंगे, तो इसका कैलकुलेट करना, इसका आएगा 556.8, ये हमारा 80% आएगा। कितना, 80% करंट आएगा, क्योंकि किसी भी मशीन को हम 100% में नहीं चला, जैसे कि उसकी लाइफ 5 साल है, तो हम उसे 100% पे चलाएंगे, कंटिन्यू 100% पे चलाएंगे, तो उसकी एफिशिएंसी काफ़ी डाउन हो जाएगी। समझ गए दोस्तों। आज मैं इसके लिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है हर किसी को आना चाहिए, सिंपल, कि शॉर्ट ट्रिक से कोई भी पूछ लेता है अधिकतर, कि कितना लोड कनेक्ट करा सकते हैं हम डीजी पे। जैसे हमें डीजी स्टार्ट किया है, हमने सब जितनी मोटरें थे सब चला दी, हमें ये नहीं पता कि कितना लोड हम कनेक्ट करा सकते हैं। तो इसलिए इससे आप फॉर्मूले से, शॉर्ट फॉर्म से भी आपको दोबारा रिप्लाई करता हूँ कि आप किलोवाट निकालना चाहते हो, तो केवीए में आप पावर फैक्टर
का पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिए 0.8 का, तो आपका किलोवाट निकल के आ जाएगा। और किलोवाट निकलने के बाद, किलोवाट निकल जाता है, उसमें आप √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आपका करंट निकल के आएगा। करंट निकल के आएगा और फिर उसके बाद जितना भी आपका किलोवाट है उसमें 0.746 वाट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हॉर्स पावर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, ओके।